नमस्कार। मैं डॉक्टर के पांडे, चाइल्ड हेल्थ गुरुकुल के लिए। बहुत सारे लोग फ़ोन करते हैं जो पेशेंट्स हमारे, उनके अटेंडेंट्स, उनके रिलेटिव्स, अपने जान पहचान के लोग भी। बहुत सारे लोग का एक कॉमन सा सवाल होता है कि मुझे कोविड हो गया था, अब मैं वैक्सीन कब लगवाऊँ? कई लोगों को फ्रेश वैक्सीन लगवानी है, पहली डोज़ लगवानी है, कई लोग पहली लगवाए थे, दूसरी लगवाने के पहले ही कोविड हो गया। अब सवाल ये है कि वो क्या करें? तो आपको ये समझना है, देखिए कोविड का जो इन्फेक्शन होता है वो एक वैक्सीन की डोज के तरह ही होता है। अगर किसी को पहली डोज वैक्सीन लगी है और दूसरी डोज लगने से पहले उसको बीमारी हो जाती है, दैट मीन्स उसको दूसरी डोज लग गई, ऑलरेडी उसकी इम्यूनिटी बढ़ गई। ठीक है, प्रॉब्लम्स उनको हुई, लेकिन अगर कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई और सर्वाइव कर गया पेशेंट, तो इम्यूनिटी उनकी काफ़ी अच्छी हो जाती है, हर तरीके से वैक्सीन से भी ज़्यादा अच्छी इम्यूनिटी हो जाती है। तो वैक्सीन दूसरी डोज वो डिले कर सकते हैं। कितना डिले कर सकते हैं? रिकवरी के बाद, नोट करिएगा, रिकवरी के बाद 3 महीने। आप इसको थोड़ा ज़्यादा भी डिले कर दें, कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि ऐसे लोगों को लगने दीजिए जिन लोगों को एक डोज भी नहीं लगी है। उससे उनको फ़ायदा है, आपको कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि आपको कम से कम 6 से 9 महीने तक इम्यूनिटी बहुत ही अच्छी रह रही है, बल्कि लॉन्ग लास्टिंग भी हो सकती है, लेकिन अभी उसकी रिसर्च नहीं आई है। तो आप मिनिमम 3 मंथ्स आफ्टर रिकवरी आप वेट कर सकते हैं। उससे ज़्यादा भी अगर आपको डिले हो जाता है, कोई घबराने की बात नहीं है, परेशान होने की बात नहीं है। अब आते हैं ऐसे लोगों का जिनको कोविड हो गया और उनको एक डोज भी नहीं लगी हुई थी। तो ऐसे लोगों के लिए भी रिकवरी होने के 3 महीने बाद पहली डोज लगवानी चाहिए। इस केस में भी आप डिले कर सकते हैं, क्योंकि पहली डोज आपकी वो काफ़ी अच्छी इम्यूनिटी प्रोड्यूस करती है बॉडी में, और उससे आप प्रोटेक्टेड हैं 6 से 9 महीने के लिए। अगर अब दूसरा सवाल लोग पूछते हैं, साहब हमें बहुत एसिम्प्टोमेटिक था, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी, हल्का सा बुखार आया, हल्का सा कोल्ड था, घर पे भी ठीक हो गया, कोई कहीं कुछ करना नहीं पड़ा, कोई ज़्यादा टेस्ट वगैरह नहीं करने पड़े, सब ठीक ही था। वैसी कंडीशन में भी, या कोई बहुत ज़्यादा सिक हो जाए तो भी, दोनों ही कंडीशन में इम्यूनिटी ऑलमोस्ट बराबर ही होती है। इम्यूनिटी पे उस पर फ़र्क नहीं पड़ता, उस पे कॉम्प्लिकेशंस पे फ़र्क पड़ता है कि जो ज़्यादा सिक होगा उसको पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस वगैरह हो सकते हैं और दिक्कतें हो सकती हैं, या उस दौरान उन्होंने जो झेला है वो अलग चीज़ है। लेकिन इम्यूनिटी के मामले में दोनों की इम्यूनिटी बराबर ही रहेगी। कोई ऐसी और फैक्टर्स काम करेंगे, जैसे एज कितना है, उनका न्यूट्रिशनल लेवल कैसा है, हेल्थ स्टेटस बीमार होने से पहले कैसा था, कोमॉर्बिडिटीज़ कितनी है, हाइपरटेंशन, ब्लड डिजीज़, कैंसर, कोई और बीमारी। तो बहुत सारे फैक्टर्स इसमें काउंट करते हैं। लेकिन किसी को भी अगर कोविड इन्फेक्शन हो जाता है तो ठीक होने के 3 महीने बाद तक आप आराम से वेट कर सकते हैं, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर 3 महीने बाद भी आपके एरिया में, आपके क्षेत्र में वैक्सीन की अवेलेबिलिटी या कुछ रजिस्ट्रेशन में आपको प्रॉब्लम आ रही है, आप 3 से डिले कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरे को लगने दीजिए, दूसरे का फ़ायदा होगा, आपका कोई नुकसान नहीं होगा। और दूसरे का अगर फ़ायदा हो रहा है तो भी समाज का फ़ायदा होगा, देश का फ़ायदा होगा, कि हर्ड इम्यूनिटी बढ़ेगी। हर्ड इम्यूनिटी होती है जब करीब 70-80% लोगों को इस बीमारी में उम्मीद है वैक्सीन लग जाए या इन्फेक्शन हो जाए, मतलब इम्यूनिटी उनके शरीर में डेवलप हो जाए, तो बाकी लोग ऑटोमेटिक इस बीमारी से उनका थोड़ी सी रक्षा होने लग जाती है। इसको बोला जाता है हर्ड इम्यूनिटी। तो अगर आप नहीं लगवाएंगे, दूसरा कोई लगवा लेगा, तो भी समाज में तो लोग लगवा ही रहे हैं ना, देश में तो लगवा ही रहे हैं। तो अल्टीमेटली हर्ड इम्यूनिटी बढ़ेगी और उससे ये जो एपिडेमिक है, इतनी ज़्यादा मात्रा में लोग बीमार पड़ते हैं, वो कम होता चला जाएगा। अगर लोग बीमार भी पड़ेंगे तो कम होंगे, ऐसा नहीं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, लेकिन फिर बीमार ऐसे लोग पड़ेंगे जो प्रिकॉशंस नहीं ले रहे हैं, जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं फॉलो कर रहे हैं, या जिनमें कोमॉर्बिडिटीज़ है, या और बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो इसमें बहुत आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 3 महीने ठीक होने के बाद कम से कम आप डिले भी कर सकते हैं, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।